गुड मॉर्निंग क्लास। आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे भैया। प्रतिशत के अगले वीडियो में देख रहे हैं सवाल क्या दिया गया है। पिछली वीडियो में हमने देखा था A+B की फार्मूले पर, ठीक है, तो रामबाण फार्मूला कहलाता है। ठीक, अगर किसी बीमा जैसे हो गया, आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मान लीजिए इसमें 20% की कमी हो रही है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो एक को A मान लीजिए, एक को B मान लीजिए। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया गया है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की जाती है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक, ये सवाल है। तो हमने बताया था भैया फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत कुल कमी या वृद्धि। ठीक है, आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस याद होना चाहिए आपको फार्मूला। प्लस माइनस ए होता है, प्लस माइनस बी होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी सब होता है। ठीक, हमने बताया था भैया जब भैया केवल बीमा एक दिया हो, केवल एक ही दिया गया है, वर्ग में देखिए, वर्ग में होता है क्या, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसमें दिया गया 17% की कमी की जाती है, यानी 17 इधर गया आपका, 17 चारों तरफ कमी हो गई। ठीक, तो आप यहाँ पर अगर फार्मूले बेस करना चाहेंगे तो यहाँ ए के स्थान पे 17 रखेंगे और बी के स्थान पे भी 17 रखेंगे। ठीक, यानी कि ए और बी दोनों को भी 17 मानेंगे, तो आप फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं इसको। ठीक, अगर हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे किया जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुल कमी या वृद्धि जो हो गया बराबर हो गया, यहाँ पर 17% की कमी कह रहा है, कमी का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अगर वृद्धि कहता है तो प्लस होता है, अगर कमी कह रहा है तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, -17% की कमी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर -17% की कमी, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका फार्मूले से, इसके बाद यहाँ हो जाएगा -17 गुणे -17 और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए कैसे करते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये -17 आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, -34 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 17 17 में कितना होता है, 17 का आपका स्क्वायर पता होना चाहिए, आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो आप यहाँ पर 17 का क्या नाम है, आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 होता है। ठीक, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक भैया, और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद हम चलेंगे आगे, ये -34 प्लस, अब इसके 100 से यहाँ पर भाग देंगे तो 2.89 हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद देखिए कितना आ जाएगा मेरा, तो घटाने के बाद यहाँ पर घटा के दिखा रहे कैसे घटाया जाएगा, -34 में से, ठीक, घटाएगा 2.89। ठीक, ये प्लस में है तो हम घटा रहे हैं भैया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये घट जा रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका भैया, 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भैया, माइनस में आंसर आएगा भैया ये 31.11%। ठीक भैया, यहाँ पर ये आपका फार्मूला बेस दिया गया है, यानी कि 17% की प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की जा रही है, तो इतना हो रहा है। ठीक, अब इसको देखिए, अगर बेसिक से करना चाहे तो कैसे किया जाएगा, बेसिक से देख रहे हैं, देखिए बेसिक से कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक, वर्ग है, इसको हम 100% मान ले रहे हैं। ठीक, यानी पूरा 100 है, 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा आपका, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक भैया, अब इसके बाद देखिए यही वर्ग यहाँ पर बना रहे हैं भैया, 17% की कमी कह रहा है, यानी ये 100 है तो 17 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से मेरा 83 बचेगा। ठीक है भैया, यानी कि 100 है, प्रत्येक भुजा में 17% की कमी कर दे रहा है, यानी 100 है, 100 में 17% की कमी करेंगे तो 17 ही आएगा, करके 17 आ गया। अब ये 100 में से 17 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 83 आ जाएगा। ठीक,
वही 83 यहाँ लिख रहे हैं। ये 83 हो गया, ये 83 हो गया, ये 83 हो गया, यानी प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की जा रही है, तो यानी 83 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, भुजा का स्क्वायर होता है, 83 गुणे 83 हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 83 का देखिए गुणा कैसे कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए 83 स्क्वायर हो गया, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 8 64 हो गया, ठीक है। अब ये छोड़ के 8 यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा आपस में, 8 त्रिक 24 दूना 48, एक छोड़ के लिख देंगे, 8 त्रिक 24 दूना 48, सही 8 त्रिक 24 दूना 48 हो गया, ठीक। यहाँ 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक। ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया, पहले ये था फिर ये आ रहा है। अब देखना है कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो देखिए पहले 10,000 था, अब 6,000 हो रहा है, तो डायरेक्ट सी बात है कि कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, हमें पता है भैया कमी हो रही है। अब देखेंगे कमी कितने की हो रही है, तो कुल कमी, ठीक है, कुल कमी देखेंगे, कुल कमी कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ थोड़ा 10,000 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6,889 हो जाएगा, 6,889 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बचेगा, 6 में से कितना जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि इतने प्रतिशत की यहाँ पर ये इतना कमी हो रहा। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूले लगाकर, फार्मूला यहाँ लगाकर हम देखेंगे, इसी फार्मूले पे रख देंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कमी हो रहा है यहाँ पे भैया, ठीक, ये आपका कमी हो रहा है, यहाँ से इतना हो रहा है। अब इसको हम देखेंगे कितना कम हो रहा है, कितना प्रतिशत कम इतना हो रहा है, कम इतना हो रहा है। अब कितने प्रतिशत कम हो रहा है ये देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 3,111 बटे 10,000, 10,000 में से कम हो रहा है, गुणे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 1.11 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर की कमी हो रही है। ठीक भैया, ये सवाल है भैया, यहाँ पर आपका फार्मूला बेस किया गया है, या आपका क्या किया गया है, बेसिक किया गया है। बेसिक में आप पहले इसको 100 मान लीजिए, ठीक है, इसमें 70% की कमी की गई तो 83 हो गया, 83 यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल यहाँ निकालिए, फिर देखिए 10,000 से 6,889 हो रहा है, कितने कमी हो रहा है, 3,111 की कमी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रतिशत कमी निकाल दिए, यहाँ पर 3,111 करके बटा 10,000 गुणे 100 कर दिए, निकाले कितना, -31.11% आया है, ठीक भैया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिया गया है एक गोली की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए आपका क्या नाम है, यहाँ पर गोला दिया गया है, ठीक है। तो अगर गोला का देखा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, 4 पाई स्क्वायर होता है। अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा, देख लेंगे यहीं पर, गोले का आयतन, ठीक, आयतन यहां पर कितना दिया गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये भैया संपूर्ण पृष्ठ होगा, ये इसका आयतन हो गया, ठीक। तो आप फार्मूले पे डायरेक्ट रखिए ना, फार्मूले पर अपन रखेंगे, ए का मान आप 12 मान लीजिए, बी का मान आप 12 मान लीजिए, डायरेक्ट कर लेंगे हम। तो इसको हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं कैसे किया जाएगा। प्रतिशत कुल कमी या वृद्धि, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं भैया हम लोग, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिख देंगे हम, जो निकालना होगा वो लिख देंगे, लेकिन डायमेंशन केवल 2 रहेगा। अगर आयतन पूछेगा तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन 2 बार यूज होगा, अगर आयतन पूछेगा तब। अगर कहीं क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला यही यूज होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर भैया, इसका रखेंगे मान, वृद्धि कह रहा है तो +12 हो जाएगा, +12, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 12 गुणे 12 गुणे बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 144 होता है, तो 144 हो गया,
बटे 100 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 100 से भाग देंगे 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 24 प्लस 1.44 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 24 1 25, 25.44% की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पर मान कितने प्लस में आया है तो भैया वृद्धि होगी, अगर माइनस में आंसर आता तो कमी होती। ठीक, ये फार्मूले बेस पर किया गया है। अगर इसको हम क्या नाम है बेस से किया जाए, बेसिक से किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो बेसिक में भैया फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया भैया गोले की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या r का मान दिया गया 12% की वृद्धि किया गया है। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे 12% का मतलब क्या होता है। 12% का मतलब 12% आ जाएंगे तो 1/100 कर देंगे। ठीक, इसको अब काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, यानी इसका मान कितना आ गया, 3/25 आ गया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इन दोनों से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, केवल हमें इनसे मतलब है जो आपका राशि दिया गया, जो त्रिज्या दिया गया है, ठीक, इसी से मतलब है हमें। ठीक, तो यहाँ पर ये दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर देखिए स्क्वायर में दिया गया यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 25, और देखिए 25 में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 12%, 25 का 12% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 25 है, आर देखिए स्क्वायर है, इससे मतलब नहीं है, क्यों लिखते मतलब है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, पहले मान 25 था, इसका स्क्वायर कर दिए। अब कितने की वृद्धि हो रही है, +3 की वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि 12% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 25 का 12% 3 आएगा, तो 25 से हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 28 हो गया। ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, क्यों स्क्वायर में होगा, क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर में दिया गया है, तो 25 में कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 28 का कितना होता है भैया, 28 का आप लोग स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा। 28 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, नहीं आएगा निकालना तो वैसे निकाला जाएगा, करना 8 28 64 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 दूना 32, एक छोड़ के एक लिख देंगे तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, इतना होता है। ठीक है, आप लोग 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो 625 है, इसका कितना हो जाएगा भैया, 784 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहले इतना था, ठीक है, बाद में इतना हो रहा है, तो इसी को हमने हल किया, 625 आ रहा है, इसको हल किया तो ये आ रहा है। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिए, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब देखिए 625 से 784 हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, इसको देखेंगे हम यहाँ पर 784 से 625 यहाँ से कर देंगे, हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा, यानी 162 की कमी हो रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, वृद्धि हो रहा है, तो उसको आप लोग देखिएगा, वृद्धि हो रहा है तो यानी कि प्रतिशत वृद्धि ही होगी, तो कितना 162 की वृद्धि हो रही है, किसमें से हो रहा है, 625 से हो रहा है, 625 से हो रहा है, अब ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर काट देंगे 5 से, जब कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसके बाद इसके आगे हम देखेंगे क्या किया जाएगा। इसके आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर यही इसका कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा 162/25, और गुणा कितना बचा, यहाँ 4 बचा है। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे ऊपर में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 के 6 हाथ लगे 3, 15 चौका 60, 3 63 बटा कितना हो जाएगा 25। अब ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर देंगे, क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, सॉरी 4 से गुणा कर देंगे हम, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4, ठीक है, हाथ लगे 2, 4 3 12, 2 14 4 हाथ लगे 1, 6 चौक 24 1 25,
25 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 25 चौके 100 हो गया, तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो कितना आ जाएगा 25.44% की वृद्धि। देखिए ये हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करना था। देखिए 162 बटा 25 पूरे 100 बचा था, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपका अंश होता है, ये हर होता है, ठीक है। हर में हमें 100 बनाना है, ठीक है। 100 बनाने के लिए ऐसी संख्या से गुणा भाग करिए कि ये आपका नीचे 100 बन जाए, ठीक है। तो 25 है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे क्या किया भैया, आपका 4 से गुणा, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिए। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर कितना आ गया 2544 आ गया और नीचे 100 हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ 2 अंक बाद दशमलव हो गया तो 25.44% की वृद्धि हो गई। ये मेरा क्या नाम है आपका सवाल था। ये आपका आपकी 2000 जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है सत्य जीडी का, तो पूछा गया पेपर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या किया गया भैया, इसमें आयतन पूछा है। अभी तक हम लोग क्षेत्रफल पर सवाल लगा रहे थे, अब आयतन पर सवाल लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कह रहा है, एक घनाभ के लंबाई में 10% की और तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है। यानी लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 5% की वृद्धि की जाती है। यानी कि हर जगह वृद्धि करना है, लंबाई हुआ तब भी वृद्धि करना, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि करना है, ठीक है। तो बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको देखना है, ठीक। तो घनाभ है भैया, ठीक, यानी कि आपका आयताकार बॉक्स है या घनाभ ही मान लीजिए, जैसे ईंटा हो गया आपका, ठीक, ईंटा आपका हो गया, माचिस की डिब्बी हो गया, ठीक, ये सब मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका आयतन निकालना है। आप इस फार्मूले का यूज 2 बार करेंगे। अगर हम फार्मूले से चलिए देख रहे हैं, फार्मूले से देख रहे हैं तो ए का मान यहाँ पर कितना मान ले रहे हैं हम, 10 मान ले रहे हैं, और बी का मान कितना मान ले रहे हैं भैया, यहाँ पर 20 मान ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद इसको हम हल करेंगे। अब इसको हल करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक, प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक। तो यहां पर हो गया आपका ए। देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है तो प्लस में रहेगा, प्लस 10 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा 10 पूरे 20 बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक। ये हो गया 30 हो गया, प्लस 2 हो गया, कितना हो गया आपका 32% हो गया, ठीक। अब देखिए 32% आ गया है, ठीक। अब इसका फार्मूला एक बार हम और यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें आयतन दिया गया, आयतन हमें 2 बार फार्मूले का यूज करके निकालना होता है। तो जो ये 32% आया है इसको एक बार ए मान लेंगे हम। जो 32% आया है इसको हम एक ए मान लेंगे, और जो आपका 5% बचा था, ठीक है, 5% बचा था उसको हम बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यही फार्मूले का यूज हम यहाँ कर रहे हैं, आपका इस फार्मूले का यूज यहाँ कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा प्रतिशत कुल कमी या वृद्धि बराबर ही हो जाएगा 32 प्लस 5 प्लस हो जाएगा 32 गुणे 5 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे तो 32 5 37 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 की शुरुआत लगेंगे, 5 से 15 16, ठीक। और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 37 1.60 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आपका 38.60% की वृद्धि, ठीक है। कुल वृद्धि हुआ है यहाँ पर, ये ओवरऑल आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया भैया, एक घनाभ की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि तथा उसके ऊंचाई में 5% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक। तो आप इस फार्मूले का 2 बार यूज कर सकते हैं, तो 2 बार फार्मूला यूज किया गया है, ठीक, ऐसे किया जाएगा, ठीक। अगर इसको हम बेसिक से देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे ये देखते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम करते हैं बेसिक से कैसे किया जाएगा, देख लीजिए आप लोग एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर बेसिक से कैसे किया जाएगा। इसका आयतन कितना हो जाएगा भैया, L गुणे B गुणे H, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेंगे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया भैया 10%,
10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। 20% इसका मान कितना होता है, 1/5 होता है। और 5% दिया गया है, ठीक है। ये कितना होता है भैया, 5% का मान यहाँ पर कितना होगा, इसको दिखा देंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, इसका मान हो जाएगा 1/20। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो देखिए LBH, अब पहले आयतन देखेंगे कितना था, पहले 10 था, यानी कि इसकी लंबाई पहले 10 थी, इसके बाद 10% की वृद्धि हुई, 1 हो गया, यानी 10 था पहले, ठीक है, पहले 10 था। इसके बाद यहां वाला आयतन, ये पहले का है, ये बाद वाला बढ़ने के बाद वाला आयतन है। ये 10 है, 1 बढ़ गया, ये 11 हो गया, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है, चौड़ाई कितना दिया गया है, 5 है ये, ठीक है। 20%, यानी 20% का, यानी 5 का 20% 1 आएगा, ये 5 हो गया। बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है भैया, आपका ऊंचाई दिया गया है, ये 20 है, ठीक है, यहाँ 20 हो जाएगा पहले में। अब बढ़ के 1 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। इसका मान यहाँ रखेंगे, इसका मान यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, देख लीजिए, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा आपका, ठीक। ये कितना हो जाएगा भैया, 21 दूना 42, 21 क्या 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 126, 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बुरा बात कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 126 और गुणे 11 कर देंगे, 11 छक 66 की 6, 11 दूना 22, 6 28, 2 11 करने में 11, 12 13, ये 1386 हो गया, ठीक। पहले आयतन क्या था, 1000 था, बाद बढ़ने के बाद आयतन क्या हो गया, 1386, ठीक है। कितना बढ़ा है, 386 प्लस बढ़ा है, ठीक है, इतना बढ़ा है। अब देखिए कैसे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा यहाँ पर प्रतिशत कुल वृद्धि, ठीक है। कुछ वृद्धि है तो वृद्धि लिखेंगे, कमी हो रहा है कमी लिखेंगे। तो 386 बटे कितना हो जाएगा, 1000 से हो रहा है, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 38.6% की वृद्धि हो रही है। ये आपका बेसिक है भैया, ठीक। बेस से किया गया है। यहाँ पर आयतन आपका था LBH, पहले आयतन 10 था, यानी कि 10% था, 1/10 होता है। 20% का मान 1/5 होता है, 5% का मान 1/20 होता है। तो 10 का 10% 1 हो गया, यानी 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। यहाँ पर 5 1 बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो रहा है। यहाँ 20 है, अब 1 बढ़ रहा है तो 20 से 21 हो रहा है, ठीक है भैया। तो इसका मान यहाँ पर कितना आ गया, 1000, इसका मान कितना आ गया भैया, आपका आ गया 1386, ठीक है। तो ये कितना बढ़ रहा है, 386 बढ़ रहा है, 386 बढ़ रहा है, किसमें से बढ़ रहा है, 1000 में से बढ़ रहा है, 200 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 38.6% की वृद्धि हो गई। ये भैया बेसिक सवाल था, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अच्छे ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, एक गोले के त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए उसकी आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। अभी तक हम लोग क्षेत्रफल पर देख रहे थे सवाल, अब आयतन पर देखेंगे, ठीक है। जब आयतन निकालना होता है तो ये फार्मूला भैया 2 बार यूज करते हैं, ठीक। तो हम आप चाहे फार्मूला से आप लोग इसको करिए, चाहे आप लोग बेसिक से करिए, तो हम लोग पहले बेसिक से करते हैं, ठीक। बेसिक से कैसे किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भैया गोला है, ठीक। गोले का आयतन क्या होता है भैया, गोले का आयतन होता है भैया, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। यानी आर का मान 3 बार निकालना है हमको, आर का क्यूब होता है, ठीक। आर का क्यूब यानी आपका क्यूब हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इसमें देखिए 20% का मतलब कितना होता है भैया, 1/5 हो गया, ठीक। अब देखिए इनसे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि ये दोनों आंशिक मान है, ये इनका वैल्यू पता है, केवल हमें उनसे पता है जिनका मान दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, किस मतलब है, ठीक। तो ये आर क्यूब दिया गया है, तो यानी कि ये 5 वृद्धि हो रहा है, 5 का 20% 1 होगा, तो 5 से कितना हो रहा है भैया आपका, 6 हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3 बार निकालना है, तो क्यूब कर देंगे यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 50 25 पंचे 125 हो जाएगा, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 6 36 हो, 216 हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए पहले क्या था, 125 था, इसका पहला आयतन कितना था, 125 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 216 हो गया। पहले 125 था, बढ़ने के बाद 216 हो गया। अब देखिए कितना बढ़ा है, ठीक है। ये आपका कितना बढ़ा है भैया, यहाँ से ये आपका 75 आपका हो गया, 75 और प्लस 16, 75 में 15 जोड़ेंगे, 75 5 80 10 90 एक 91, ठीक, 91% की वृद्धि। अब यहाँ देखिए, देखिए कितना हो जाएगा, प्रतिशत कुल वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, ये 91 हो गया बटे कितना हो गया, 125 से बढ़ रहा है, गुणे 100 हो जाएगा, ठीक। ये 4 बार जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ पर इसका कर देंगे हम, 4 के 4, 9 चौक 36 हो गया, ये बटा 5 हो गया। अब इसको हम प्रतिशत, दशमलव या प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 की वृद्धि होगी, ठीक है भैया। ये आपका सवाल है आज के लिए भाई, सिर्फ इतना है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और आप लोग सवाल को देखिएगा, करिएगा, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।